हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सिटी स्टडी आईएएस में। इससे संबंधित मैंने पहले जितना भी वीडियो बनाया हूँ तो वो देख लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं, वरना डिसलाइक करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या सुधार करना है। अगर किसी प्रकार का इम्प्रूवमेंट चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ द क्वांटिटी ऑफ मनी इज डबल्ड, अगर क्वांटिटी मनी का बढ़ा दिया जाए तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द प्राइस लेवल। तो प्राइस लेवल डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ओके, क्वांटिटी बढ़ा ना दिए तो क्या हो जाएगा? प्राइस इफेक्ट होगा या डबल हो जाएगा। इफ द क्वांटिटी ऑफ मनी इज डबल्ड, अगर क्वांटिटी ऑफ मनी का डबल कर दिया तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मनी, तो वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाफ है दिया वहाँ, बिल भी हाफ हो जाएगा। ओके, व्हाट टाइप of relationship exist between the quantity of money and price level। तो what type of relationship exist, तो कौन सा टाइप है? तो बी, डायरेक्ट रेशियो होगा। ओके, what type of relationship exist between quantity of money and price level, ये डायरेक्ट रेशियो है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ाइएगा तो प्राइस लेवल भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, ये डायरेक्ट रेशियो हो गया। What type of the relationship exists between quantity of money and value of money, अगर क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ाइएगा तो हाफ ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इन्वर्स रिलेशन हो जाएगा वैल्यू के अनुसार। ओके, प्राइस के अनुसार नहीं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट व्हेन द टोटल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम, तो वैल्यू ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या हो जाएगा? जीरो होगा। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होगा? व्हेन टोटल प्रोडक्शन इज मैक्सिमम हो, जब टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम हो तो जीरो होगा। ओके, कौन सा होगा? जीरो होगा। अंडर व्हाट कंडीशन कैन बी वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट बी, तो कौन सा होगा? जीरो होगा या निगेटिव होगा? ठीक है, जीरो होगा या निगेटिव। व्हाट कंडीशन दैट वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट बी, मार्जिनल प्रोडक्ट कंडीशन देखिएगा मार्जिनल प्रोडक्ट का, या तो वो जीरो होगा या निगेटिव होगा। ओके, अगर वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट का देखिएगा टोटल प्रोडक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। हाउ डज द टोटल प्रोडक्शन बिहेव इन द फर्स्ट स्टेज, हाउ डज द टोटल प्रोडक्शन बिहेव इन द फर्स्ट स्टेज, फर्स्ट स्टेज में पहला बिहेव क्या होगा? ग्रो होगा। ठीक है, क्या होगा? ग्रोज होगा। हाउ डज द टोटल प्रोडक्शन बिहेव इन द फर्स्ट स्टेज, तो टोटल प्रोडक्शन का बिहेव कैसा होगा? ग्रोथ करेगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में बिहेव, फर्स्ट स्टेज में क्या होगा? प्रोडक्शन का फर्स्ट ग्रो करेगा। पहला स्टेज में प्रोडक्शन का क्या होगा? बिहेवियर ग्रो करेगा। व्हाट हैपन द टोटल प्रोडक्शन इन द सेकंड स्टेज, यानी प्रोडक्शन का सेकंड स्टेज में क्या होगा? मैक्सिमम होगा, बिकम्स मैक्सिमम होगा। प्रोडक्शन का सेकंड स्टेज में क्या होगा? मैक्सिमम होगा। फर्स्ट स्टेज में ग्रो करेगा, सेकंड स्टेज में मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, सेकंड स्टेज में क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। हाउ डज मार्जिनल प्रोडक्ट बिहेव इनिशियली, मार्जिनल प्रोडक्ट का देखिएगा तो क्या हुआ? शुरू में ग्रो करेगा फर्स्ट। ओके, ग्रो फर्स्ट करेगा।
प्रोडक्ट बिहेव देखिएगा इनिशियली मार्जिनल प्रोडक्ट का तो क्या होगा, ग्रो करेगा। मार्जिनल प्रोडक्ट का बिहेव देखिएगा शुरू में यानी इनिशियली तो ग्रो करेगा फर्स्ट। ओके, थर्ड स्टेट में प्रोडक्ट का क्या होगा बिहेवियर, तो ड्रॉप डाउन होगा। सेकंड में मैक्सिमम पर पहुंच जाएगा, पहला वाला में ग्रो करेगा, ठीक है प्रोडक्ट का। थर्ड स्टेज में ड्रॉप डाउन होने लगता है। हाउ डज द मार्जिनल प्रोडक्ट बिहेव लेटर, तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, गिरने लगेगा। ओके, बिहेव लेटर, जब मार्जिनल प्रोडक्ट बिहेव लेटर यानी मैक्सिमम जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्टार्ट फॉलिंग होना चालू हो जाएगा। ओके, फॉलिंग स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। What type of the relationship does the production function demonstrate between factor and output? फैक्टर और आउटपुट के बीच में देखना है प्रोडक्शन फंक्शन का डेमोस्ट्रेशन। प्रोडक्शन फंक्शन का डेमोस्ट्रेशन देखना है किसका किसके बीच में, फैक्टर और आउटपुट का। तो क्या हुआ, 23 का सी टेक्नोलॉजी होगा। ओके, 23 का सी टेक्नोलॉजी होगा। रिलेशनशिप डज प्रोडक्शन फंक्शन डेमोस्ट्रेट बिहेव फैक्टर एंड आउटपुट, तो फैक्टर एंड आउटपुट कौन सा हो जाएगा, टेक्नोलॉजी हो जाएगा। ओके, द स्टेज मैक्सिमम टोटल प्रोडक्ट इज रिलेटेड टू ऑन विच प्रोडक्ट, तो मार्जिनल प्रोडक्ट का होगा। ओके, मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या होगा, द स्टेट ऑफ मैक्सिमम टोटल प्रोडक्ट इज रिलेटेड टू, टोटल प्रोडक्ट इज रिलेटेड टू विच प्रोडक्ट, तो मार्जिनल प्रोडक्ट होगा। ओके, कौन सा प्रोडक्ट हो, मार्जिनल प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इनिशियल स्टेज ऑफ इंक्रीज इन टोटल प्रोडक्ट कॉल्ड, तो व्हाट इज इनिशियल स्टेज, इनिशियल स्टेज क्या होगा इंक्रीज ऑफ द टोटल प्रोडक्ट का, तो इनिशियल स्टेज क्या होगा, फर्स्ट स्टेज ही होगा। मार्जिनल इनिशियल स्टेज टू इंक्रीज द टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट का पहला स्टेज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, दूसरा वाला में मैक्सिमम करेगा, तीसरा वाला में ड्रॉप डाउन होने लगेगा। ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन टू मार्जिनल प्रोडक्ट बीइंग द जीरो, मार्जिनल प्रोडक्ट बीइंग जीरो कब होगा, फ्रॉम द मैक्सिमम ऑफ द टोटल प्रोडक्ट, मैक्सिमम प्रोडक्ट से, मैक्सिमम फ्रॉम द मैक्सिमम से होगा टोटल प्रोडक्ट का। ओके, फ्रॉम द मैक्सिमम of the total product. What is related to marginal product being zero? मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो कब होगा, जब मैक्सिमम होगा टोटल प्रोडक्ट का, फ्रॉम फ्रॉम मैक्सिमम से होगा। ओके, फ्रॉम द मैक्सिमम ऑफ द टोटल प्रोडक्ट का होगा। विच इकोनॉमिस्ट propounded the Cobb-Douglas प्रोडक्शन फंक्शन, कोब डगलस फंक्शन होगा, कोब एंड डगलस से संबंधित होगा। ठीक है, विच इकोनॉमिस्ट प्रोपोंडेड कोब डगलस प्रोडक्शन, कोब डगलस प्रोडक्शन में किसने प्रोपोंडेड किया, किस, तो कोब डगलस ही करेगा। कौन सा इकोनॉमिस्ट ने प्रोपोंडेड किया, कोब डगलस प्रोडक्शन, कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन किसने डेवलप किया, तो कोब डगलस ही तो करेगा। ऑन व्हाट बेसिस इज द प्रोडक्शन फंक्शन कॉल्ड कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, तो कोब डगलस फंक्शन क्या हो जाएगा, इन द नेम ऑफ लीडिंग इकोनॉमिस्ट होगा, इन द नेम ऑफ लीडिंग इकोनॉमिस्ट में गिना जाता है। व्हाट ऑन द सॉरी ऑन व्हाट बेसिस इज दिस प्रोडक्शन फंक्शन, व्हाट बेसिस इज दिस प्रोडक्शन फंक्शन कॉल्ड कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, कॉल्ड कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या कहलाता है, इन द नेम ऑफ लीडिंग इकोनॉमिस्ट कहलाता है। ओके, व्हाट विल बी
द प्रोडक्शन इफ आइदर लेबर हो या कैपिटल इज नॉट यूज, तो जीरो हो जाएगा। अगर लेबर और ना ही कैपिटल का यूज करिएगा तो वो जीरो ही ना हो जाएगा। ठीक है। When one factor remains constant, अगर एक फैक्टर को कांस्टेंट रखा जाए तो हो द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेस, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीजिंग करेगा तो इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ अदर फैक्टर, तो वेरिएबल मीन्स होगा, इसका मतलब वेरिएबल मीन्स हो गया वो। एक प्रोडक्ट को आप कांस्टेंट रखिए फैक्टर को और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज कर दीजिए, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज कर दीजिए बाय इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ अदर, ओके, बाय इंक्रीजिंग ऑफ क्वांटिटी ऑफ अदर फैक्टर, तो ऑन वेरिएबल मीन्स हो जाएगा। व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इन द कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, तो कौन सा इलास्टिसिटी ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन होता है इन कोब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में? यूनिट होगा। ओके, व्हाट इज इलास्टिसिटी, तो वो कौन सा इलास्टिसिटी? यूनिट इलास्टिसिटी होगा ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इन कोब डगलस प्रोडक्शन में, तो यूनिट होगा। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ ने लिखा है। ओके, एडम स्मिथ ने लिखा है। हु इज द ऑथर नेम ऑफ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस किसने लिखा है? रॉबिन्स ने लिखा है। ओके, रॉबिन्स ने लिखा है। इज द ऑथर ऑफ नेचर एंड सिग्निफिकेंस, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, तो कौन होगा? वो रॉबिन्स होगा। ओके, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस का कौन होगा? रॉबिन्स होगा। नेचर एंड ए सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस का कौन होगा? रॉबिन्स होगा। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स का होगा। ओके, ऑथर कौन है दास कैपिटल का? कार्ल मार्क्स है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक हाउ टू पे फॉर बार, हाउ टू पे फॉर बार के राइटर कौन है, यानी ऑथर कौन है? किन्स होगा। ठीक है, किन्स है। हाउ टू पे फॉर बार के ऑथर कौन है? किन्स है। ओके, किन्स का एक और बुक है एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी का किन्से का बुक है। और हाउ टू पे फॉर बार ये भी किन्स का ही बुक है। नेक्स्ट है, व्हाट डज द नेसेसिटी ऑफ यूजिंग बोथ फैक्टर इन कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इंडिकेट, जीरो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी होगा। क्या होगा? जीरो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी। व्हाट डज द नेसेसिटी ऑफ यूजिंग बोथ फैक्टर इन कोब डगलस प्रोडक्शन में, कौन सा फैक्टर नेसेसिटी होगा कोब डगलस में? जीरो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी होगा। ओके, जीरो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी होगा कॉब डगलस वाला में। व्हाट इज इफेक्टिव बिल कॉल्ड इन इकोनॉमिक्स, तो डिमांड होगा। ओके, व्हाट इज इफेक्टिव बिल, इफेक्टिव बिल को क्या कहेंगे कॉल्ड इकोनॉमिक्स से? तो डिमांड होगा। ओके, इकोनॉमिक्स बिल कौन होगा इन इकोनॉमिक्स में? तो डिमांड होगा। इफेक्टिव बिल कौन होगा इकोनॉमिक्स में? डिमांड होगा। ये इफेक्टिव बिल है। ओके, डिमांड क्या है आपका? इफेक्टिव बिल होता है। ऑन अदर थिंग्स रिमेन्स नॉर्मल, अदर चीज नॉर्मल रहे तो व्हाट इफेक्ट डज एन इंक्रीज इन प्राइस हैव ऑन डिमांड, तो डिक्रीज कर जाएगा। ओके, इफ द अदर थिंग्स रिमेन्स नॉर्मल, अदर थिंग रिमेन्स नॉर्मल है तो व्हाट इफेक्ट डज एन इंक्रीज
in price have on demand, तो इफेक्ट does an increase in price have on demand पर हो तो डिक्रीज करेगा। What is the formula for elasticity of demand, तो कौन सा फार्मूला होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड होगा। y यानी रेशियो भाग दे दीजिए किससे, प्रोपोर्शनल चेंज इन द प्राइस से। ओके, डिमांड बाई प्राइस से क्या कर दीजिए, ये इलास्टिसिटी का फार्मूला हो जाएगा। ओके, डिमांड के इलास्टिसिटी का देखिएगा तो फार्मूला क्या हो जाएगा, डिमांड बाय प्राइस हो जाएगा। डिमांड बाय प्राइस, तो किसका डिमांड बाय प्राइस, तो प्रोपोर्शनल चेंज इन द डिमांड बाय यानी रेशियो प्रोपोर्शनल चेंज इन द प्राइस होगा। ओके, व्हाट कैटेगरी ऑफ गुड आर गिवन गुड, तो कैटेगरी ऑफ द गुड और गिवन गुड क्या होगा, लो ग्रेड का होगा। लो ग्रेड का होता है, गिवन गुड क्या होता है, लो ग्रेड का होता है। What is this paradoxical behavior of given object called, क्या कहलाएगा, गिवन पैराडॉक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गिवन पैराडॉक्स कहलाएगा। What is a paradoxical behavior, पैराडॉक्सियल बिहेवियर क्या है गिवन ऑब्जेक्ट का, तो गिवन पैराडॉक्स होगा। क्या हो जाएगा, गिवन पैराडॉक्स होगा। नेक्स्ट है, हाउ इज द डिमांड फॉर इसेंशियल कमोडिटी, हाउ इज द डिमांड फॉर इसेंशियल कमोडिटी के लिए कौन सा होगा, इन इलास्टिक हो जाएगा। क्या होगा, इन इलास्टिक होगा। हाउ इज द डिमांड फॉर इसेंशियल कमोडिटी होगा तो इन इलास्टिक होगा। व्हेन सब्स्टिट्यूट्स फॉर ए गुड आर अवेलेबल व्हाट हैपन टू इट्स डिमांड, तो क्या हो जाएगा इसका, इलास्टिक होगा। सब्स्टिट्यूशनल फॉर ए गुड आर अवेलेबल, अगर सब्स्टिट्यूशन में गुड आर अवेलेबल, अगर अवेलेबल है गुड्स आपका तो क्या होगा डिमांड में, तो इलास्टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलास्टिक हो जाएगा। ओके, अगर आपके पास पहले से सामान है तो वो कैसा होगा, इलास्टिक फॉर्म में होगा, लोचेदार तरीके से। निश्चित इस पहले सामान है तब कोई नहीं ले जाएगा, जब नहीं रहेगा तब तुरंत डिमांड बढ़ जाएगा। ओके, जैसे लग्जरियस गुड ये होती है, क्या होता है, हाईली इलास्टिक होती है। ओके, what happen to the demand for product when its alternative use are possible, तो इलास्टिक होगा। ओके, what happen डिमांड, डिमांड के लिए क्या होगा, फॉर ए प्रोडक्ट when its alternative use are possible, तो अल्टरनेटिव यूज आर पॉसिबल कौन सा होगा, इलास्टिक होगा। ओके, डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट व्हेन इट्स अल्टरनेटिव यूज आर पॉसिबल होगा, तो कौन सा होगा, इलास्टिक होगा। ओके, इफ देयर इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मान के चलिए कि सारा डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है ऑफ द वेल्थ का इन सोसाइटी में, तो व्हेन व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो हाईली इलास्टिसिटी हो जाएगा। ओके, हाईली इलास्टिसिटी हो जाएगा अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए वेल्थ का, तो कैसा होगा, हाईली इलास्टिसिटी हो जाएगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वेल्थ का तो हाईली इलास्टिसिटी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू मार्शल, विच एलिमेंट इफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड,
टाइम टाइम जो है ना, अकॉर्डिंग टू मार्शल के अनुसार कौन सा इफेक्ट डालेगा इलास्टिसिटी में, तो टाइम डिमांड करेगा टाइम। ओके, टाइम मैटर करता है, मार्शल ने बोला इफेक्ट ऑफ इलास्टिसिटी का ऑफ डिमांड, इफेक्ट ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कौन डिपेंड करता है, टाइम डिपेंड करता है। किसने बोला? मार्शल ने। टाइम ज़्यादा दे दीजिएगा तो आराम से सब लेगा। ठीक है, मार्शल ने बताया। व्हाट इज द डिमांड फॉर गुड ऑन विच ए लार्ज परसेंटेज ऑफ इनकम इज स्पेंट, तो कौन सा हो जाएगा? इलास्टिक होगा। ओके, व्हाट इज द डिमांड फॉर गुड ऑन विच ए लार्ज परसेंटेज, गुड ऑन विच ए लार्ज परसेंटेज ऑफ इनकम इज स्पेंट, तो इलास्टिक होगा। क्या होगा? इलास्टिक होगा। व्हाट इज द डिमांड फॉर गुड ऑन विच लार्ज परसेंटेज ऑफ इनकम इज स्पेंट, अगर लार्ज इनकम स्पेंड करते हैं, ओके, तो इलास्टिक बढ़ेगा ना। What is the demand for those goods on which only a small part of the income is spent? अगर स्मॉल पार्ट ऑफ इनकम स्पेंड करते हैं गुड पर, तब क्या होगा? इन इलास्टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन इलास्टिक हो जाएगा। यानी छोटे पार्ट में ही इनकम क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट ऑफ द इनकम का स्पेंड करते हैं, तो इन इलास्टिक हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ द डिमांड बिहेवियर डू गिफिन गुड्स एक्सहिबिट? ओके, गिफिन गुड का डिमांड बिहेवियर कैसा है? एक्सेप्शनल बिहेवियर होगा। ओके, एक्सेप्शनल बिहेवियर। गिफिन गुड का एक्सहिबिट कौन सा होगा? एक्सेप्शनल बिहेवियर होगा। एक्सेप्शनल बिहेवियर गिफिन गुड का डिमांड बिहेवियर होगा। डिमांड बिहेवियर डू गिफिन गुड्स एक्सहिबिट कौन सा होगा? एक्सेप्शनल बिहेवियर होगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ मेन्स फॉर्म्स ऑफ चेंज इन करेंसी वैल्यू, तो मेन फॉर्म कौन है करेंसी वैल्यू का? मेन फॉर्म करेंसी वैल्यू का क्या है? 4। ओके, 4th नंबर का है। द व्हाट इज द नंबर ऑफ मेन फॉर्म ऑफ द चेंज इन द करेंसी वैल्यू, तो 4 हो जाएगा। 4 को करेंसी वैल्यू का चेंज करने का है। ठीक है, डॉलर, फिर गोल्ड है, फिर SDR है, फिर IMF द्वारा करेंसी हो गया। व्हाट इज द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द रीफ्लेशन? रीफ्लेशन का हिंदी ट्रांसलेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन। ओके, इन्फ्लेशन। रिफ्लेशन का हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा? इन्फ्लेशन कहेंगे। ओके, इन्फ्लेशन। रिफ्लेशन का मतलब इन्फ्लेशन, रिफ्लेशन का मतलब इन्फ्लेशन, याद रखना है। ओके, री और इन दोनों जो होता है आप फिर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जनरली। व्हाट इज द हिंदी ट्रांसलेट ऑफ डिस इन्फ्लेशन? डिस इन्फ्लेशन का हिंदी ट्रांसलेशन क्या होगा? डिफ्लेशन कहलाएगा। डिस इन्फ्लेशन का मतलब डिफ्लेशन, डिस इन्फ्लेशन का मतलब डिफ्लेशन, डिस इन्फ्लेशन का मतलब डिफ्लेशन कहलाता है। ओके, डिस इन्फ्लेशन का मतलब डिफ्लेशन कहलाएगा। ओके, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन द क्वांटिटी ऑफ विच इंक्रीज मोर देन द एबिलिटी ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड। मान के चलिए कि अगर इन्फ्लेशन है तो कौन सा क्वांटिटी इंक्रीज कर जाएगा मोर देन एबिलिटी, अवेलेबल क्वांटिटी से, तो जो अवेलेबल क्वांटिटी से है कौन इंक्रीज कर जाएगा आपका? करेंसी एंड क्रेडिट। ओके, करेंसी एंड क्रेडिट इन केस ऑफ द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के केस में क्वांटिटी ऑफ विच इंक्रीजेस, तो कौन सा क्वांटिटी इंक्रीज करेगा? निश्चित है, करेंसी और क्रेडिट जो होगा ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा अवेलेबल क्वांटिटी ऑफ द गुड्स के तुलना में। ठीक है। What kind of the increase in the price level result from the inflation?
तो किस प्रकार का इंक्रीज करेगा प्राइस लेवल रिजल्ट फ्रॉम द इन्फ्लेशन। तो प्राइस लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, कंटिन्यूअस एंड इम्पोर्टेंट होगा। ओके, क्या होगा, कंटिन्यूअस एंड इम्पोर्टेंट होगा। व्हाट काइंड ऑफ द इंक्रीज इन द प्राइस लेवल रिजल्ट फ्रॉम द इन्फ्लेशन। तो रिजल्ट फ्रॉम द इन्फ्लेशन में किस प्रकार का प्राइस लेवल इंक्रीज करेगा, कंटिन्यूअस एंड इम्पोर्टेंट होगा। What happened to the borrower in the case of inflation? बेनिफिट होगा, ठीक है। बोरोवर इन द केस ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में बोरोवर का क्या होगा, तो वो क्या होगा, बेनिफिट होगा। बोरोवर का क्या होगा, बेनिफिट होगा इन द केस ऑफ द इन्फ्लेशन में। हु गेट द हार्म बाय इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन। तो अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज करता है तो किसे हार्म होता है, हु गेट द हार्म, तो हार्म किसका होगा, बॉन्ड होल्डर को। ओके, बॉन्ड होल्डर को हार्म होगा इन्फ्लेशन का इंक्रीज करने से। ओके, इंक्रीज, बॉन्ड होल्डर को क्या होगा, लॉस होगा। व्हाई डज द इन्फ्लेशन एडवाइजरी इन अफेक्टेड द सैलरी, क्योंकि सैलरी जो होती है फिक्स होती है, ठीक है। इनकम डज नॉट इंक्रीज, व्हाई डज द इन्फ्लेशन एडवाइजरी अफेक्ट, सॉरी एडवाइजरी करे, एडवर्सरली अफेक्टेड द सैलरी क्लासेस, क्योंकि इनकम डज नॉट इंक्रीज करता है। ओके, हु यूजुअली बेनिफिट फ्रॉम द इन्फ्लेशन। तो बिग बिजनेसमैन जो होती है उसे बेनिफिट होती है इन्फ्लेशन से। हु यूजुअली बेनिफिट फ्रॉम द इन्फ्लेशन, तो बिग बिजनेसमैन को बेनिफिट होती है। व्हाट कैन बी कंट्रोल परमानेंटली बाय कंट्रोलिंग द ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई। तो क्या कर सकते हैं, इन्फ्लेशन करना पड़ेगा। ओके, फिर से सुनिए, व्हाट कैन बी कंट्रोल परमानेंटली ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई। तो इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। व्हाट कैन बी कंट्रोल परमानेंटली, अगर परमानेंटली कंट्रोल करना है तो ग्रोथ ऑफ द मनी सप्लाई का, तो इन्फ्लेशन है इसका रोल। ओके, ग्रोथ ऑफ द मनी को क्या करना है, इन्फ्लेशन ही परमानेंटली कंट्रोल करता है, इन्फ्लेशन। ओके, व्हाट इज द हेडलाइन इन्फ्लेशन इन इंडिया बेस्ड ऑन। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से कंबाइंड पर बेस है, यानी सीपीआई सी पर, सीपीआई सी पर बेस है। कंज्यूमर बेसिक इंडेक्स से कंबाइंड पर बेस है, होल प्राइस इंडेक्स से नो। व्हाट इज द हेडलाइन इन्फ्लेशन इन द बेस्ड ऑन दी। तो इंडिया में इन्फ्लेशन बेस किस पर है, सीपीआई सी से है। ओके, यानी कंज्यूमर बेसिक्स इंडेक्स पर कंबाइंड का। According to Keynes, what type of the partial inflation is steady होगा, ओके, या फिर इंस्पिरेशनल होगा। तो इंस्पिरेशनल होगा, ओके, क्या होगा, इंस्पिरेशनल। अकॉर्डिंग टू किम्स के अनुसार व्हाट टाइप ऑफ द पार्शियल इन्फ्लेशन, पार्शियल इन्फ्लेशन क्या होगा किंग्स के अकॉर्डिंग, तो इंस्पिरेशनल होगा, इंस्पिरेशनल होगा। व्हाट इज द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द क्रेडिट रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। तो क्या होगा, व्हाट इज इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ क्रेडिट रिलेटेड इन्फ्लेशन से, तो इंक्रीज इन द प्राइस लेवल पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ क्रेडिट रिलेटेड टू इन्फ्लेशन, तो इंक्रीज होगा इन प्राइस लेवल पर। ओके,
तो इस प्रकार आपका खत्म होता है दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, मेरे छोटे से चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग करिएगा। आप ही के सहयोग से मेरा यह चैनल ग्रोथ करेगा, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब वीडियो ना पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और अगर मेरे वीडियो से लाभ पहुंचा हो तभी आपका जितना डोनेट करने का कर सकते हैं, ठीक है, राशि। थैंक यू।